सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से आज तमाम अहम सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे, उनसे जवाब लेंगे। इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती जा रही है, उनसे बात करते हैं। सर, दरार पड़ती जा रही इंडिया गठबंधन में, तरह तरह के बयान आने लगे। राहुल गांधी को नेता मानने को कोई तैयार नहीं है। किरण नंदा का कल बयान आया, राम गोपाल का बयान आया, आदित्य ठाकरे समाजवादी पार्टी पे हमलावर है। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी को चाहती है कि वो नेतृत्व करे। तो ये क्या एकदम से शुरू हो गया, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, जब जीत मिलती है तो सब लोगों के बयान एक आते हैं। जब हार मिलती है तो सबके बयान अलग अलग आते हैं। यही कारण है। लोकसभा चुनाव के बाद ना तो सपा ने कहा कि कांग्रेस बुरी है, ना तो उनके कोई सहयोगी दल के लोग कहें कि कांग्रेस बुरी है, जैसा मेरा मानना है। जब उनको पराजय मिली हरियाणा में, पराजय मिली छत्तीसगढ़, पराजय मिली महाराष्ट्र, तो उसी पराजय की देन है कि लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि नेतृत्व करना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर समर्थन कर रही है इस बात का। देखिए, ममता बनर्जी जी एक स्टेट की मुख्यमंत्री है, ठीक है। ये वही अखिलेश जी बोल रहे हैं। मैं यहीं आपके सामने बोला था, एक बार नहीं कई बार कहा था कि गठबंधन अगर बना रहे हो तो गठबंधन का नेता मायावती को बनाओ। जिस दिन मायावती जी को गठबंधन का नेता बना दोगे उस दिन आप लोग सफल हो जाओगे। तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जिस गठबंधन में आती हैं तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। ये अखिलेश जी के बयान है। जिस दिन, अभी तो ममता जी को कह रहे हैं ना, जब वो टाइम आएगा तो ममता जी को भी ठोकर मार देंगे। ये वो लोग हैं, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो, काम निकल गया तो इनको छोड़ दो। आपको किया उपयोग और छोड़ा फिर? तब क्या किया था? नहीं देखा आपने? उन्होंने बाकायदे जो है हमको वो भिजवा दिया, क्या कहते हैं उसको, तलाकनामा लिखित भेजा। हम तलाक भेज रहे हैं तो हमने कहा भाई ठीक है। तो आपके इस्लाम में होता है ना कि 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। हमने कबूल कर लिया। नहीं, वो तो निकाह कबूल किया जाता है, तलाक तो दिया जाता है। नहीं, उन्होंने जब तलाक दिया तो हमने कबूल किया। नहीं, स्वतंत्र तो आप लोगों को पहले कर दिए थे वो, की बयानबाजियां जब शुरू की थी। देखिए, वो चीज़ नहीं। देखिए, सबसे मजे की बात है कि समाजवादी पार्टी का खुद पर भरोसा नहीं है और किसी पर भरोसा नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन जब हुआ, रिजल्ट आया 47 सीट का, तो यही समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो कांग्रेस से समझौता किया था, बोला था ना। फिर सबसे बड़ी भूल करके 17 में समझौता कर लिया था। 24 में क्या हुआ था? क्यों कांग्रेस से गठबंधन किया? और गठबंधन के बाद तब तक कांग्रेस बहुत अच्छी थी। जब आपको रिजल्ट मिला और नहीं गठबंधन किया होता तो समाजवादी पार्टी को मालूम हो जाता कि क्या हश्र होने वाला है। अच्छा कर रहे हैं। ये तो लड़ाई होनी चाहिए, हमारे लोग, हम लोगों के लिए हित में है। आप हित में मानते हैं सपा और कांग्रेस की लड़ाई? नहीं, पूरे देश में जो विपक्ष के लोग हैं ये अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा तो हम ही लोगों का होना है। मुस्किया रहे मन मन? नहीं, हम तो हमेशा मुस्कियाते हैं, हम रोते कहाँ हैं। जो ये गठबंधन हुआ है और महाराष्ट्र में जो चुनाव का नतीजा आया महाअघाड़ी का, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी भी नाराज़ हो गई। उद्धव ठाकरे ने सपा पर बयान देना शुरू कर दिया का, और तमाम तरह की बातें की। तो जो बयानात इसमें सपा के लिए आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के, उनको किस तरह से देखें? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद किसी का बयान नहीं आया। सब लोग बम बम बोल रहे थे। जब इनको पराजय हरियाणा मिला, इनको पराजय महाराष्ट्र मिला, इनको पराजय मिला अलग अलग स्टेटों में, और यूपी में बहुत ताल ठोक रहे थे कि 9 की 9 सीट जीत जाएंगे। मैं यही कहता था कि धैर्य रखिए, आ रहा है रिजल्ट, आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा। इसी 9 सीट को ये लोग सेमीफाइनल मान रहे थे कि उसमें फाइनल कर लेंगे, तो अब तो सेमीफाइनल में फेल हो गए।
तो अब जो 27 का फाइनल देख रहे थे, अब तो खेल खत्म हो गया, मनोबल टूट गया ना। तो जो एकजुट लोग हुए थे वो खंड खंड होने का, अलग अलग होने का यही कारण है कि रिजल्ट का न आना। 2024 में तो नतीजे जो है वो बड़े ज़ोरदार आए थे। उस वक्त क्या आप लोगों की रणनीति कहीं फेल हो गई थी क्या? नहीं, फेल नहीं हो गई थी। जैसे कभी कभी झूठ बोल करके गरीब कमज़ोर लोगों को वोट ले लिया जाता है। उसी कड़ी में इन लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर आप लोग भाजपा की सरकार आई। तो कुछ लोगों ने विश्वास भी कर लिया कि भाई हो सकता है सही कह रहे हैं। और जब रिजल्ट आ गया, संविधान सुरक्षित हो गया, आरक्षण अपने जगह सब ठीक ठाक है, तो अब उसका जवाब, अब राहुल जी अलग अपना किताब लेके घूमते हैं, अखिलेश जी अलग लेके घूम रहे हैं, तो दोनों लोगों में मतभेद तो दिखाई दे रहा है। शिवपाल जी बड़ा हमलावर रहते हैं आपके ऊपर। कई मामले में बयान आया तो आपके ऊपर पलटवार किया और कहा कि अब की जहूराबाद भी नहीं जीत पाएंगे। वो तो कह रहे थे कि 9 जीत जाएंगे 9 जीत रहे थे ना, और 9 में 2 जगह अगर अध्ययन कर लें शिवपाल जी, तो करहल की सीट पर अखिलेश जी कितना वोट से जीते थे? 70,000 से। इस बार कहाँ आ गए? अगली बार कहाँ जाएंगे? उन्हीं से पूछिएगा, नहीं उन्हीं से पूछिएगा कि आप जब आप बाहर थे तो करहल 70,000। बेईमानी का करा दिया आप लोगों ने, बहुत लाठी चलवाई हैं, यहाँ उनका वोट बैंक था। किसी का अगर कपार आपका फूटा हो तो बताइए, आप ही बताइए, आप तो वहीं थे, कपार फूटा? जहाँ लाठी चल रही हो वहाँ कोई आदमी अगर कहे कि लाठी चल रही है हम बच गए, तो भगोड़ा साबित होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष में जब जो रहता है, जैसे आज हम लोग सत्ता में हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं विकास का। जब हम लोग सत्ता से बाहर होंगे, कभी मौका मिला, ऐसा दिन आया, फिर हम लोग कहेंगे कि विकास नहीं हो रहा है, तो वही रोल अदा कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और कोई रोल नहीं है। शिवपाल जी को क्या कहेंगे आप सर? शिवपाल जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और उनको इग्नोर किया जा रहा है। उनको कमान अगर प्रदेश की दी गई होती तो एक दूसरा नज़ारा होता, लेकिन प्रदेश की कमान उनको क्यों दी जाएगी? उनका तो यूज एंड थ्रो हो रहा है। एक आखिरी सवाल, मिल्कीपुर में चुनाव होने वाले हैं, एक सीट पर चुनाव संभवतः होगा और जल्द ही होगा। क्या कहेंगे, मिल्कीपुर सीट किस तरह से रहेगी, आप लोगों के पास या समाजवादी पार्टी के पास बनी रहेगी? आपके स्क्रीन पर आएगा। चुनाव जीता जाएगा। शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी, अभी जो मिल्कीपुर में होने वाला चुनाव है उसको लेकर कह रहे हैं चुनाव जीतने का काम हम लोग करेंगे, और इंडिया गठबंधन जब जीतता है तो एक सुर में सब बोलते हैं और हारने के बाद अलग अलग सबकी भाषा हो जाती है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।